तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैंपस बाबा में। तो फ्रेंड, जैसे ही आप सभी को पता है कि भाई हमारे आईटी में छोटा हो या बड़ा अपडेट हो, कुछ भी हो या छोटी सी बड़ी हलचल कुछ भी हो, उसको हम हमारे चैनल पर सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने ये थंबनेल देख के हिल गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपने ये थंबनेल देखा होगा तो आपको लगा होगा कि यार ये क्या हो गया है, मतलब ऐसा क्या हो गया है कि हाँ, मतलब मैंने ऐसा थंबनेल उसमें डाला है। मैं अभी थंबनेल डालता था बट मैं ऐसा कभी नहीं लिखता था कि अगर आप किसी XYZ कंपनी में हैं तो आपकी जॉब जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको क्या बताऊं, इस वक्त आईटी में क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उसी बीच जैसा मैंने लास्ट सेकंड वीडियो जो था मेरा एक्सेंचर का, कि भाई एक्सेंचर ने 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को फायर किया। देन हमारा वीडियो आया कॉग्निजेंट का 20,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को फायर किया। फिर आज हमें क्या अपडेट मिल रही है, आज मतलब हमारा 18 नवंबर को हमें क्या अपडेट मिली कि भाई इन्फोसिस में एकदम भूकंप हड़कंप मच गया। हड़कंप मतलब मेल पे मेल आ गए लोगों पे। और वो मेल क्यों आए, क्या रीज़न था, क्या उनने गलती करी, क्या वो गलती आपने की है, क्या उससे होगा, कैसा इफेक्ट होने वाला है, हम सब करने वाले हैं वीडियो में कवर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटी में हैं, आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, किसी के भी लिए अगर कोई वीडियो आता है तो हम ट्राई करते हैं कवर करने का। और फ्रेंड, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है। सबसे पहले ही अगर आप क्लिक करके देख लीजिए, सबसे पहले ही आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे, जहां हम डेली बेसिस पे जॉब अपडेट करते हैं। तो फ्रेंड, आते हैं आज के हमारे हॉट टॉपिक पे। आईटी का हॉट टॉपिक जो चल रहा है उसका मेन रीज़न है रेसेशन। और रेसेशन क्यों आया है, यूएसए और हमारे जर्मनी के जीडीपी की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक जो है इन्फोसिस में अगर आप हैं, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ इन्फोसिस देन इट मे बी पॉसिबल दैट योर जॉब इज़ नॉट सेफ। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब क्योंकि इतना बड़े बड़े मेल सबको देखने को मिले हैं। और आज 18 नवंबर को मेल देखने को मिले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज जिनको आज आ गए सिर्फ उन्हीं के लिए। नहीं दोस्तों, ये मेल आगे भी आएंगे। उसके पीछे सबसे पहला रीज़न, जी हाँ दोस्तों, और इसमें कौन कौन इंक्लूड है मैं आपको सबसे पहले ये कवर करता हूँ कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए है, तो बिल्कुल भी नहीं भाई। फ्रेशर हो, 1 साल एक्सपीरियंस हो, 2 साल एक्सपीरियंस हो, सबके लिए ये वीडियो मतलब इम्पॉर्टेंट है। फ्रेशर के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है और 1 और 2 साल एक्सपीरियंस के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप किसी और कंपनी से स्विच करके इन्फोसिस में आए थे तो ये आपके लिए डेंजर नहीं है ये प्रोसेस। लेकिन फ्रेशर और जिन्होंने भी अपनी फर्स्ट कंपनी इन्फोसिस चुनी थी उनके लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है। आप सभी को पता होगा इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, 2020 के बाद से जो ऑनलाइन होने लगी है, उसके बाद 2 बैच को मैसूर भी भेजा गया था। तो उसमें फ्रेंड क्या हुआ है, जिन भी फ्रेंड्स ने मतलब 2020 में मान लीजिए इन्फोसिस ज्वाइन की, और उस टाइम क्या होता है भाई, रिसेशन तो कहीं न कहीं तक नहीं था, उस टाइम आईटी था बूम पे। अब उस टाइम क्या हुआ कि एक एवरेज क्राइटेरिया होता है इन्फोसिस का कि भाई 65% आपको लाना है। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस की 3 ट्रेनिंग होती है, इनका ओवरऑल आपका 65% आना चाहिए और पर्टिकुलर 60% से ऊपर होना चाहिए। ये उनका क्राइटेरिया होता है। लाइक जेनरिक में आपका 60 प्लस होना चाहिए, देन आपकी आई थिंक एक और होती है उसमें 60 प्लस, और जो इंग्लिश होती है उसमें 60 प्लस होना चाहिए। बट इन तीनों का जब एवरेज निकले तो 65+% होने चाहिए। तो क्या हुआ कि जब स्टूडेंट्स ने कंपनी ज्वाइन की और उनके परसेंटाइल ऐसा हुआ कि मान लीजिए 60 प्लस थे बट ऑल ओवर 65 नहीं हुआ, तो उस टाइम रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उनने कहा ठीक है भाई, ले लो ले लो। और उसके बाद अभी रिसेंटली एक बैच जो पास आउट हुआ उसमें भी ऐसा हुआ कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको नहीं था, बट स्टिल 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। बट हुआ क्या कि उनने कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इनको भी हम अभी रख लेते हैं हमारे पास क्योंकि प्रोजेक्ट हैं।
तो फ्रेंड हुआ क्या कि अब क्या हो रहा है उनके साथ मैं बताता हूँ। जिन भी स्टूडेंट, आप जितने भी हैं, फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, अगर आपने इन्फोसिस की तीनों ट्रेनिंग में 65% का एवरेज नहीं लाया है, फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट है फिर एक में 60 से कम है फिर उससे ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, आपके तीनों का एवरेज 65 प्लस और तीनों में 60 प्लस मार्क्स होने ज़रूरी है। अब हो क्या रहा है कि अगर आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो प्रोजेक्ट था तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं फ्रेंड, अगर आप 6 महीने से प्रोजेक्ट पे हैं चाहे आप 1 साल से प्रोजेक्ट पे हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, आपने ट्रेनिंग क्लियर नहीं की थी, तो आपको रेस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, मतलब टर्मिनेट करा जा रहा है इन्फोसिस की तरफ से कि भाई हमारा जो क्राइटेरिया था वो आपने फुलफिल नहीं करा है, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी है, तो अब आपको इन्फोसिस से अलविदा लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड बताइएगा आप कमेंट में ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि अगर उनने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया था तो आपको पहले ही उनको अलविदा कह देना चाहिए था, ना कि आपकी रिक्वायरमेंट थी तो आपने रख लिया और अब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो निकाल दिया। आपने ज्वाइन ही नहीं करवाया होता तो बात अलग थी, लेकिन 1-1 साल एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट में हो चुका है, 6-6 महीने एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट में हो चुका है, उसके बाद आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आपका क्या डिसीजन है आप बताइएगा। तो अब ये हो गया हमारा पहली चीज़। तो फ्रेंड अब जो फ्रेशर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। फ्रेंड देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपसे हर वक्त यही चीज़ कहता हूँ, अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करने जा रहे हैं, विप्रो ज्वाइन करने जा रहे हैं, टीसीएस ज्वाइन करने जा रहे हैं, कॉग्निजेंट करने जा रहे हैं, एक्सेंचर करने जा रहे हैं, कोई सी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, पढ़ाई चालू कर दीजिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, मतलब आप देखेंगे मेरे जाके, तो मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप जावा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें फुल स्टैक की ट्रेनिंग दी जाती है। तो फ्रेंड देखिए, अब उस टाइम पे तो लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी और 60% नहीं हुए उनके, ऑल ओवर 65% नहीं हुआ, तो अब उनको देखने को मिल रहा है कि उनको निकाल दिया जा रहा है। तो फ्रेंड ये बहुत ही एक बड़ा कदम है और इसमें बहुत सारे लोगों को फायर किया गया है। फायर का मेल आया है, वो आज ही आया है। फ्रेंड नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, उसका भी आपको अपडेट आपका भाई दे देगा। लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ एम्प्लॉयज़ के साथ, लेकिन गलती एम्प्लॉयज़ की भी है, कंपनी की नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो कंडीशन थी वो फुलफ़िल करनी चाहिए थी आपको। अब सेकंड चीज़, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट है बट वो बहुत टाइम से बेंच पे बैठे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने 2021 में पास आउट होके इन्फोसिस ज्वाइन की थी, मान लीजिए मार्च में, देन उनके बाद उनकी ट्रेनिंग हो गई और ट्रेनिंग में 65 प्लस ही थे वो, एवरेज जो ले लीजिए सब में, तो उनको ये मेल देखने नहीं मिला है। लेकिन उनको क्या मेल देखने को मिला है कि आप इतने टाइम से बेंच पे हैं तो आपको 2 सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है, और वो 2 सर्टिफिकेशन का कंप्लीट करने के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना है वो ओडीसी पे आके देना है, ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर। आपकी जो लोकेशन है, लाइक आपकी पुणे, तो आपको पुणे में आकर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो दोनों क्लियर करना है, अदरवाइज आपको भी टाटा अलविदा कह दिया जाएगा। तो फ्रेंड फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, सबकी वॉट लगी पड़ी है। और अगर आपने क्लियर भी की है ट्रेनिंग तो भी आपने अगर सर्टिफिकेशन नहीं की है क्लियर, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप अगर इन्फोसिस में हैं तो आप समझ चुके होंगे कि आप पे की ट्रेनिंग कंप्लीट थी या नहीं थी, या आपकी जॉब सिक्योर है या नहीं है। और अगर नहीं है तो जावा पढ़ना चालू कर दीजिए, या फिर आपको जो भी सर्टिफिकेशन बोला था उनका दिल से तैयारी करना चालू कर दीजिए। या अगर आपको लग रहा है कि आपको भी ये मेल आ सकता है तो आप, और आप एक्सपीरियंस है 1 साल से ज़्यादा, तो आप अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी जॉब आती है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या अपने दोस्तों से अभी से रेफरल मांग सकते हैं कि भाई मुझे रेफरल दे दीजिए। अगर आपको कोई मेल आएगा तो आप खुद ही रिज़ाइन डाल दीजिएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो फ्रेंड ये आप रही इन्फोसिस की बात। इसके बाद आते हैं हम एक्सेंचर की। तो एक्सेंचर का जैसे हमें पता चला था कि फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, तो इस चक्कर में आपको एक्सेंचर ने निकाल दिया है। जैसे लास्ट रिसेंट वीडियो में 20,000 स्टूडेंट को हमारे कॉग्निजेंट ने निकाल दिया था, क्योंकि उनके भी परसेंटेज क्राइटेरिया में दिक्कत आ रही थी। और रही बात विप्रो की, तो विप्रो की तरफ से अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है फायरिंग का विप्रो की तरफ से, बल्कि यही अपडेट देखने को मिल रहा है कि उन्होंने कहा है कि दिसंबर एंड से हम टर्बो की हायरिंग टर्बो की ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और जनवरी से फेज़ 1 इलाइट की, और आगे फेज़ 2 की उसके बाद ही होगी। फेज़ 1 की होने के बाद अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है जीडीपी में या रिसेशन में, अगर रिसेशन आएगा तो ये प्रोसेस और आगे बढ़ जाएगी, अगर नहीं आएगा तो ये दिसंबर एंड से आप लोग को अच्छी अच्छी खबर देखने को ज़रूर मिलेगी।
तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और कंटेंट समझ आया होगा कि भाई अगर आप इन्फोसिस में तो आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो जॉब का बैकअप लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और भाई एक आखिरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई इतनी मेहनत करता है तो एक सब्सक्राइब तो उसके लिए बनता ही है। तो फ्रेंड अगर आपको पीजी चाहिए हिंजवड़ी पुणे लोकेशन में तो आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारे जितने भी भाई बंधु लोग हैं हमारी टीम में वो सब ट्राई करते हैं कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और बहुत से लोगों की हमने मदद की है, हमें अच्छा भी लगता है इस चीज़ के लिए। और उन लोगों के अच्छे अच्छे बातें सुन करके आप अच्छा कर रहे हैं ये बहुत अच्छा लगता है। बस आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड अगर आपको कोई भी कंटेंट से रिलेटेड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या आपको लगे कि मैं उस टॉपिक पे बनाऊं, आपकी कंपनी में कुछ ऐसा हुआ या हो रहा है तो मैं उस पर रिसर्च करके बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे प्राइवेटली बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा सिनेरियो हुआ, मैं उस पर अपडेट करूँ लोगों को। तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।